नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मेहमान आया, अभी वो मुसलमान नहीं था, तो महबूब ने फरमाया एक बकरी का दूध धोके से पिला दो। एक बकरी का दूध धोया गया, पिलाया गया, फिर दूसरी का दूध धोया गया, पिलाया गया, फिर तीसरी का, वो 7 बकरियों का दूध पी गया। सुबह अल्लाह ने तौफीक दे दी और वो कलमा पड़ गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे बकरी का दूध धो के पिलाओ। एक बकरी का दूध पिया, दूसरी का पी ना सका, रात 7 का पी गया था। तो मेरे करीम फरमाने लगे ये मोमिन और काफिर का फ़र्क है। जब तक ये हालत कुफर में था 7 बकरियों का दूध पी गया, अब ये मोमिन हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूध के साथ ही इसे सैर फरमा दिया है। इसकी तिश्नगी और भूख अल्लाह ने मिटा दी खाने पीने के लिए, और इसका ज़हन भी ना बनाएं। मैं जानता हूँ जिन घरों में बच्चे इस मिजाज के हो जाते हैं, इस तबीयत के हो जाते हैं कि आज ये खाना है, कल वो खाना है, परसों वो खाना है, वो फिर खाने पीने में सारा वक्त गुजरता है। फिर वहाँ देखा है कि अम्मा बेचारी बावर्ची खाने में ही रहती है, फिर वहाँ सिर्फ एक ही सिलसिला है कि खाओ कितना को खा सकते हो, तो मोतदिल रहें। तीसरी बात ये कि रिस्क कमाने के मसले में भी मोतदिल रहें। कारोबार करें, मेहनत करें, मनसूबाबंदी करें, कोशिश करें, लेकिन पैसे कमाने के मसले में डिप्रेशन का शिकार ना हो। यानी इसको ना जीने मरने का मसला ना बनाएं कि अगर एक महीना कारोबार सही चमका है तो सेहत भी ठीक रही है, और अगले महीने अगर थोड़े हालात ख़राब हुए हैं तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है। इसको नफसियाती मसला ना बनाएं। पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, 2 4 5 दोस्तों से प्यार है तो 2 4 दफ़ा उन्हीं दिनों में ना, साल के बाद आके मुझे कुछ दिन आते हैं ना कारोबार में, उन्हीं दिनों में आके उन्होंने मुझसे कहा, दूर से आए, कहा जनाब हम कारोबारी बंदे, हालात ठीक नहीं, कोई दुआ बताएं। तो मैंने कहा जिन दिनों ठीक होते हैं उन दिनों क्यों नहीं आते? क्या आजकल हालात बड़े अच्छे हैं, कुछ शुक्र का तरीका बताएं, क्यों नहीं आते? क्या फ़लसफ़ा हमने इख्तियार कर लिया है? रिस्क का वादा अल्लाह का है, उसको कमाने में और पैसे कमाने में मेहनत करने का हुक्म दिया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दोजहद करो, निकलो, अल्लाह पे भरोसा करके निकलो, जिस तरह वो परिंदों को रोज़ी देता तुम्हें भी देगा। लेकिन उसमें नफसियाती मसला ना बनाया जाए, नफसियाती ना बनाया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जुमले के अंदर इस मजमून को इतने हसीन अंदाज में समेटा है ना कि मुसलमान, ये इब्ने माजा में मौजूद है, मुसलमान अगर इन 2 जुमलों को कभी समझ जाए ना तो सुकून आ जाए, ज़िंदगी में इत्मीनान नसीब हो जाए, तयक्कुन की दौलत मिले। हुज़ूर फरमाने लगे रिस्क कमाने के मामले में मोतदिल रहना, कोई बंदा उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक उसके हिस्से का रिस्क उसे मिल ना जाए। उतनी देर तक बंदा दुनिया से नहीं जाएगा, तेरा हिस्सा तेरे तक पहुंचेगा। कभी भी बेआबरू हो के रिस्क कमाने के चक्कर में ना पड़े, कभी भी ज़हन पे सवार ना कर लें कि मेरा काम नहीं चल रहा, कभी भी इस तरह की तबीयत ना बनाएं